चलो, तो सर्कल्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और सर्कल के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो वो जो बेसिक टर्म्स है ना, वो हो सकता है कि इस चैप्टर में हमको यूज ना आए, लेकिन जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर में वो डायरेक्टली यूज होगा। तो क्योंकि मैं सर्कल के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो सर्कल की जो बेसिक चीजें हैं ना, पार्ट्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। तो अगले चैप्टर में जाके सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख कर काम करना शुरू कर देंगे। ये समझ में आया? क्योंकि दोनों चैप्टर सर्कल से रिलेटेड है, तो सर्कल की सारी काम यही कर लेते हैं ना भाई, समझ में आ जाएगा सारी चीज। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका एक सर्कल। सर्कल का होता है सेंटर, समझना है, सिर्फ लिखना नहीं है ना, लिखने के लिए विजुअल मिल जाएगा ना, आपको पता है। हाँ, पहले फोकस करके लिखो, है ना, समझो। सर्कल का होता है सेंटर। अब अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि डिफाइन सर्कल, तो क्या कहोगे, चलो बताओ तो एक बार। सर्कल को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, बताओ। ना, रेडियस, रेडियस तो मेरे साथ भी है भाई, यहाँ से लेकर वहां तक का रेडियस हो गया। रेडियस है ना, 360 डिग्री एंगल बनाता है कौन? मैं ऐसे चारों तरफ घूमूंगा तो वही 360 डिग्री एंगल बनाता है। ये है, ये देखो, आई हैव ऑल्सो कवर्ड 360 डिग्री। ये बन गया सर्कल। कहाँ बना ना, अमन? ऐसे एक्सप्लेन कर उसका, तो ये तो पता है कौन भाई? शक्तिमान। अब ये लो ना, तो ये तो ये कर तो लिया मैंने, ये लो, घुमा तो दिया मैंने। अब मान लिया तुम्हारा ये रेडियस है, लो। अब तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं हुई ना ये। ठीक है, हवा में घुमा ले, चल, बन गया सर्कल। ये लो, ये और बहाना था ले, 3D शेप है। थोड़ा सा सही हुआ अभी, 2D है। और चलो देखो, हम लोग को आता है, लेकिन हम लोग ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये दिक्कत है। और एक्सप्रेस इसलिए नहीं, एक्सप्रेस इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर हम उसको एक बार ध्यान देकर समझ लें तो आप कभी भी उसको रिकैप्चुलेट करके डेफिनेशन किसी को भी बता सकते हो आप लोग। ठीक है, वही चीज समझनी है आप लोग को। अगर ये सिर्फ अरे सर्कल पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है, नंबर आ गया, ये तो हर कोई करता है, ऐसे नहीं करना। आप समझ के पढ़ो, ये फील करके पढ़ो कि भाई आपको जानना है ये चीज, तो फिर आपकी सारी चीजें अपने आप याद आना शुरू हो जाएंगी। चलो, अब मैं जो बता रहा हूँ देखना वो सही है कि नहीं, थोड़ा तुम लोग सोचना। सो इट इज अ 2D शेप, ये सही है? हाँ या ना? ओके। अब अगर डेफिनेशन लिखो तो इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed internal point, and this point is called center। ये है आपके लिए ये देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग सारा काम किसमें करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे करते हैं। जब वो ग्राफ को हम लोग बनाते हैं ना, तो ये पेपर को ऐसे ऐसे रख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बनाते रहते हो ग्राफ, उसी को ऐसे खड़ा कर लो तो क्या बन गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बन गया ये। आया समझ में? अब अगर मैं तुमको ये बोलूं कि चलो मैं एक सर्कल बना के दिखाओ, तो बोलोगे सर कहाँ बनाओ, हाँ वो नहीं बन सकता। हाँ या ना, क्योंकि सर्कल 3D है ही नहीं। सर्कल इज अ शेप, 3D इज अ सॉलिड। फिर वो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो पहली बात तो ये 2D शेप हो गया या फिगर हो गया। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ बनता है, ये प्लेन में बनता है, क्योंकि अपने आप क्लियर हो गया।
दूसरा, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सर अब आप सुनिए, ये देखिए, ये वो सारे कलेक्शन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि आपस में क्या है सब, मतलब जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। तो उन पॉइंट्स के कलेक्शन को आप क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। रेडियस इज नहीं, पॉइंट। ये देखो, अब आप बोलोगे सर जो सर्कल नहीं, एक काम करो ना, और बगल बगल में पॉइंट बनाते चले जाओ। इतना पॉइंट बनाओ, इतना पॉइंट बनाओ कि इतना सा भी स्पेस ना छूटे वहां पर। तब देखना आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सर्कल मिलेगा। अभी तो आपके अगर नीले वाले डॉट्स को देखोगे तो आप बोलोगे सर सर्कल तो कंप्लीट नहीं है। तो ये जो लाइन जा रही है पीली वाली, उसमें हर जगह पर क्या बनाओ, डॉट बनाते चले जाओ। तो आया वही डेफिनेशन, देखो, इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ all points which are equidistant from a fixed internal point. This point is called center. अब now what is the meaning of internal? क्योंकि जो सर्कल होगा वो ये पॉइंट जो होगा उसके अंदर होगा, इसलिए मैंने इंटरनल कहा है यहाँ पर, है ना। वो पॉइंट कहीं बाहर नहीं होगा इसके। सर्कल सर्कल ये हो गया, ओके। अब थोड़ा आगे देखो, अब जो पूरे कलेक्शन ऑफ पॉइंट था उसकी अगर आप लेंथ निकाल करके ले आए तो क्या कहलाएगा वो? तो समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है, चलो छोड़ो। सबसे पहले रेडियस इस्तेमाल करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं। ये हो गया आपका सेंटर ओ, ठीक है। अब आप ओ को किसी भी पॉइंट पर जोड़ दो सर्कल में, तो क्या मिलेगा आपको? रेडियस। अब जरूरी नहीं सर मैंने सिर्फ ये रेडियस बनाया, तो तुम यहां बना दो, यहां बना दो, कहीं बना दो, ठीक है, वो क्या होगा? रेडियस होगा। ये पॉइंट ए है, किसी भी समय आप दो रेडियस को 180 डिग्री पे बना देते हैं तो आपको क्या मिलता है? डायमीटर। तो दिस लाइन इज नोन एज डायमीटर, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहां पर ना दो पिन लगाओ, जस्ट बगल बगल में, ठीक, जस्ट एकदम एग्जैक्टली बगल में। और आपने पूरी जगह पर क्या किया, मान लीजिए छोटी 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 क्या किया आपने, कील लगा दी, ठीक है, आयरन लेस लगा दिया। और फिर एक रस्सी लो और रस्सी को चारों तरफ से लपेट करके लेकर के आगे यहाँ पे कर लो। ये समझ में आया? मतलब मैंने क्या बोला, ऐसे करके रस्सी को ऐसे लपेट के रख लो, तो रस्सी की कुछ लेंथ होगी, हाँ या ना? दैट लेंथ इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सो कंप्लीट लेंथ ऑफ fencing of circle is called, पहले तो आप समझो इसको सरकमफेरेंस सर्कल की भाषा में, और अगर उसे शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे? पेरीमीटर। शुद्ध हिंदी मतलब इससे अच्छे से जल्दी समझ में आ जाए। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड, नहीं, सम ऑफ द ऑल लेंथ ऑफ द फिगर। जितनी भी लेंथ हो तो सबका फिगर को उसको लेंथ को ऐड कर दो। तो यहाँ पे एक ही फिगर है, उसकी पूरी बाउंड्री का हमने क्या किया, लेंथ निकाल लिया। यहाँ तक ठीक है, सर्कमफेरेंस भी हमको समझ में आता है, ओके। अब अगर आगे देखें तो सर्कमफेरेंस को दिखाते हैं सी से, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और लिख लेते हैं कि r जो होता है वो होता है d/2, और d इज इक्वल टू 2r। तो ये भी हमको पता है। याद रखना ये चैप्टर में काम नहीं आएगा अभी ना, ये सारा चीज अगले चैप्टर में काम आएगा। लेकिन फिर से बता रहे कि हम सर्कल की बात शुरुआत कर ही रहे हैं,
तो यही से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ जाएगा। और क्या, ये रहा C इज इक्वल टू 2πr और C इज इक्वल टू, क्योंकि देखो 2r को मैं क्या बोल सकता हूँ, d बोल सकता हूँ, है ना। तो मैं इसके डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, पाई इंटू डी। पाई इंटू डी तब इस्तेमाल करते हैं जब डी जो है खतरनाक से दिया रहता है। अगर मान लो डी दे दिया 17, तो उसका रेडियस निकालोगे तो कितना आएगा, 8.5। मत करो, 17 तक काम कर लो, है ना। शुरू करते हैं, हाँ भाई लोग। तो C हो गया 2πr और यहाँ पे पाई इंटू डी। क्लियर यहाँ तक। क्योंकि C लेंथ है तो लेंथ हमेशा किस में आएगी, सिंगल यूनिट, दैट इज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, व्हाटसोएवर। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एंड अगर इसके टर्म में बात की जाए तो एरिया होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी बाई 2 का स्क्वायर होगा ना, डी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, डी स्क्वायर बाई 4 होगा। अब अगेन ये वाला फॉर्मूला कब काम आता है, जब डायमीटर बहुत गंदा से दिया रहता है, ठीक है। कई बार आपको डायमीटर दे देगा 8.5, अब निकालो 8.5 का भी आता करो, इससे अच्छा भाई 8.5 के साथ काम कर ले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब के लिए जब डिनोमिनेटर मतलब डायमीटर बहुत गंदा होता है, अच्छा नंबर नहीं है, इसको डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते जल्दी से, और जब आर दिया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो यहां तक हम लोग को क्लियर होता है बेटा, पक्का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसे समझते हैं सर्कल के बारे में कुछ कुछ और। तो ठीक है, ओके। अगेन दिस इज सेंटर, लेकिन सेंटर सेंटर में नहीं है, फील कर लेना कि तुम लोग सेंटर में हैं, अदरवाइज ठीक है, समझदार को इशारा काफी है ना। ठीक है, ये आ गया सेंटर, रेडियस भी हो गया, डायमीटर भी हो गया, ठीक है। अब कुछ और एरिया के बारे में जानते हैं, चलो। सो अगर मान लीजिए आपने दो रेडियस को ऐसे जोड़ दिया, तो ये एंगल क्या बनता है, थीटा, ठीक है। थीटा बनने के बाद ये एंगल कितना होगा, बता जल्दी, 270। कितना होगा बेटा, अरे कितना होगा बेटा, कम भाई, 260। कंप्लीट एंगल कितना होता है, अगर बीच में थीटा दे दिया है तो बाकी कितना हुआ, 360 माइनस थीटा। शर्म आता है बोलने में तुम लोग को, ये थीटा हुआ 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए, आपने ये जो कवर कर लिया है ना यहाँ पर ऐसा, ये जो एरिया आपने कवर किया है, दिस इज नोन एज शेडेड एरिया इज इक्वल टू सेक्टर। अब ये सेंटर O है, यहाँ पे नाम दे दो A और यहाँ पे नाम दे दो B, तो आपका सेक्टर क्या कहलाया, सेक्टर OAB, ठीक है। सेक्टर लिखना पड़ेगा सामने, अगर सिर्फ OAB लिखे तो बाय डिफॉल्ट ट्राइंगल कहलाता है, ट्राइंगल नहीं है, सेक्टर है। और सेक्टर कहाँ समझ में आया, तो पिज्जा का स्लाइस समझ लो, ठीक। अब तुम लोग पुरानी बात याद दिलाता हूँ, मेरे पास एक इतना डम बच्चा था, इतना डम यही भिलाई में, जब उसको मैंने क्लास 10 में सेक्टर पढ़ाया है ना, तो उसने सोचा कि सेक्टर का शेप ये होता है, तो सेक्टर ये होता है ना शेप, और व्हाट्सएवर, कि हाँ मैं शेप पढ़ा रहा हूँ कि एरिया पढ़ा रहा हूँ, एरिया पढ़ा रहा हूँ, सेक्टर मतलब एरिया होता है, दो रेडियस और आर के बीच का एरिया। तो वो बच्चा पता है क्या बोलता है, सर जितने सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 10 वो सब ऐसे बने हुए हैं क्या, ना बोला हाँ बेटा ऐसे ही बने हुए हैं।
तो जिसका ज्यादा बड़ा सेक्टर है नंबर, तो जिसका थीटा बड़ा होगा। क्या बोलता मैं उसको, मतलब सरकैज़म में बोला पहले मैंने, फिर बाद में समझाया उसको। सेक्टर से ये याद आ गया। तो यहाँ सेक्टर याद रखना, इट्स नॉट द शेप, इट इज द एरिया। और अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या करेंगे इसको डिफाइन, एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क। अच्छा, अब एक नया चीज आ गया, आर्क किसे कहते हैं, चलो ये भी देखो। याद है आप लोगों ने हमेशा, मतलब क्लास 7 8 में आपने लिखा होगा कट एंड आर्क, कट एंड आर्क ऐसा वाला। अगर सोच के देखो, उसी आर्क को अगर आप कंप्लीट कर देते तो क्या बन जाता, सर्कल बनता। हाँ या ना। अभी देखो, अगर ये हमारा राउंडर है, ये हमारा टिप है, तो अगर मैं ऐसे एक आर्क कट करता हूँ, आर्क कट करता हूँ, तो अगर मैं आर्क कट ना करके पूरा बना दूं तो क्या बने, सर्कल। इसका मतलब आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सर्कल। हाँ बेटा, हाँ इनकम्प्लीट, कंप्लीट हो सर्कल ही होगा। आर्क मतलब पार्ट ऑफ अ सर्कल, सिंपल। ठीक है, अगर उस आर्क को आपने कंप्लीट कर दिया तो 360 डिग्री वाली आर्क बन गई, दैट इज सर्कल बन गई। यहाँ तक क्लियर है कहानी। अब अगेन देखो, ये अगर थीटा है, तो अगर ये छोटा है मतलब एरिया, तो ये भी तो बाहर वाला एरिया भी क्या है भाई, दो रेडियस और आर्क के बीच का एंगल एरिया ही तो है। तो बेटर टू से दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर। तो अगर ये माइनर हो गया तो दिस शुड बी मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब ये एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। याद रखना, इट्स नॉट शेप, इट्स एरिया। इतना बुझे, समझ में आया। इसके फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, याद रखना, फॉर्मूला हम वहां पढ़ेंगे। हम सिर्फ चीजें समझ लेंगे क्या है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद एक नया चीज आता है एक और सर्कल में, उसका नाम है, उसका नाम है दिस इज नोन एज सेगमेंट। और सेगमेंट की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या होगा, एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क। ठीक है, इसका आता है समझ में। चलिए, तो अगेन फिर से क्या होगा देखिए, ये छोटा एरिया है तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाले का नाम पड़ा मेजर सेगमेंट। यहां तक क्लियर हुआ कहानी, थोड़ा थोड़ा सा पक्का। चलिए, अब एक और टर्म समझिए यहाँ पर कि कॉर्ड किसे कहा जाता है। कहाँ गया ये, कॉर्ड क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज अ लाइन intersecting circle at two, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट पॉइंट्स। तो एक लाइन जो है जो सर्कल को दो पार्ट में कट, मतलब दो पॉइंट्स पर टच करके, कट करके निकल रही है, दैट लाइन इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है। अब बताओ, अगर ये ऐसा मैं बोलूं, तो किसी भी सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो होता है डायमीटर। तो यहां से ये भी लिख लेते हैं भाई, फॉर एनी सर्कल longest chord is diameter। क्लियर यहाँ तक कहानी।
चलो हाँ हाँ लिख लो। चलो फिर ये क्या आ गया, वंस अगेन अपने पास आ गया सर्कल, सर्कल का सेंटर है ना, सेंटर नहीं है, टेढ़ा मान लो सेंटर है बस, अरे आप ही तो बोले ठीक है ना, सेंटर है, हो गया। थोड़ा नीचे ठीक है, ये हो गया। फील नहीं आती होगी ना भाई को। अरे वापस हो गया। चलो अब देखो ये सर्कल है। अब जब हमारा यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है तो हमें जाननी है यहाँ पर दो प्रकार की लाइन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं पहले समझो। एक लाइन होती है, वो होती है ऐसी, जिसको आप लोग जानते हो, ये कॉर्ड नहीं है, ठीक है, दो पार्ट पे टच कर रही थी वो, ये कट करके निकल रही है। क्या अंतर है दोनों में? अंदर से जा रहा है, बाहर से जा रहा है, वो वाला साइड बाहर से जा रहा है, वो वाला अंदर से। इस लाइन को बोला जाता है सीकेंड। सेकंड सेकंड नहीं, सीकेंड। सेकंड मत बोलना, सेकंड बोलोगे सेकंड समझ में आए। दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। हाँ वो सब यहीं से आए, सीकेंड, टेंजेंट, कॉस, साइन सब यहीं से आए। सारा का सारा चीज बेटा सर्कल से ही रिलेटेड हो, आप 11th पढ़ोगे। ट्रायंगल, ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ सर्कल, अच्छा ठीक है, ठीक है, आया समझ में? हाँ ये वाली लाइन होगी टेंजेंट, ये वाली लाइन होगी सीकेंट। अब अगर कोई ये समझना चाहे कि सर ये कॉर्ड क्यों नहीं, तो कॉर्ड इंटरनल दो पॉइंट को आपस में जोड़ता है, और सीकेंट वाली जो लाइन है वो क्या करती है, सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके आगे निकल जा रही है, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं हम लोग तो वो क्या कहलाता, कॉर्ड कहलाता। लेकिन क्योंकि पूरी एरो देखो ऐसे जा रही है तो क्या है, ये सीकेंट नाम की लाइन। तो सीकेंट क्यों पढ़ाया गया पहले, कुछ नहीं, देखो सीकेंट पहले तुमको पढ़ा दिया गया, अब क्या करना है, सीकेंट को ना धीरे 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 नीचे लेकर के आओ। तो जिसके ये वाले पॉइंट है ना, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्या होगा बताओ, पास आना शुरू हो जाएगा। दीदी इधर देखिए, अगर मैं इस सेकंड को लाइन को धीरे धीरे नीचे लेकर के आऊं तो ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2 बराबर, मतलब धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाएंगे, हाँ या ना, पक्का। इसको इस हद तक पास लेकर के आना है कि एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, उस समय आपको क्या मिलेगा, वो सीकेंड क्या बन जाएगा, आपका टेंजेंट बन जाएगा, बस इसीलिए बताया गया आपको सीकेंड, पक्का। तो ये लाइन हो गई सीकेंड, वो लाइन हो गई आपकी टेंजेंट। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ी सी। सीकेंड की डेफिनेशन है, लाइन intersecting a circle at two points। और वैसे ही टेंजेंट का अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो सर्कल के सरकमफेरेंस को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलने वाली लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। दीज आर नॉट स्टैंडर्ड डेफिनेशन, बट हाँ ये भी करोगे तो काम चल जाए, ठीक है, लिखना है। पहले का छोड़ गया सर, पहले का वीडियो से लिख लेना, अगले को लिख ले। एक तो वीडियो है,
हाँ फिर बैठ जाते, कॉपी बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले। तो इम्पोर्टेंट लगेगा वो। ऐसा वो शक्तिमान, मान लो ये टेंजेंट वाला पॉइंट है, यहाँ से कितनी लाइन निकल सकती है टेंजेंट बन के, अपने अपने हिसाब से बताओ। हाँ इंफिनिटी का सेकंड। वेरी गुड, कौन बोला इन्फिनिटी? मैं बोला एक लाइन वेरी गुड। 89 3 4 जो करना है कर लो, लेकिन ये देखो यहाँ पर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलना है, तो किसी उस पॉइंट का नाम अगर आपने P रखा है तो P से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट निकलेगा, ठीक है? बाकी तो हाउ इट पॉसिबल भाई? इंटरसेक्ट करके नहीं जा सकती है क्या लाइन? इंटरसेक्ट नहीं, टच करके निकलना। ये देखो ये सर्कल है, हाँ अब यहाँ पे ये देखो ये इसका सर्कमफेरेंस है, यहाँ पे ये लाइन आ गई, हाँ अब इस पॉइंट पर ये लाइन खड़ी हुई है, हाँ तो इससे दूसरी लाइन कैसे जाएगी आप? थोड़ा सा तो टच करके नहीं, तो जल्दी तो इसकी जगह जा ही नहीं सकती ना, जो भी जाएगी वो इसी के ऊपर जैसे जाएगी, मतलब उसी पॉइंट पर जा रही है। तुम बोलोगे सर ऐसे कर दो, तो 3D में बात नहीं हो रही ना, हाँ ऐसे 3D में बात नहीं हो रही, 2D में बात हो रही है, ठीक है? सारा का सारा काम प्लेन में करना है, मुझे पता था ऐसे ही बोल देगा सर ऐसे घुमा दो। चलो आगे देखते हैं। सो थ्योरम आगे कुछ चलो, सबसे पहला थ्योरम ये है आपका, जो कि किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, और प्रूफ होगा भी तो हमको पढ़ना नहीं, ठीक है? वो बस वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, ऐसे ऐसे करके लिख के आते जाओ, तो जब आप आओगे कि जो सबसे छोटी लाइन होगी वही देखना 90 डिग्री बनाएगी, वही है इसमें, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है? इसको आप डायरेक्टली मान लो, प्रूफ दिया है बगल वाले पेज में है, आप चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन समझने की जरूरत नहीं है उसको, ना पूछता है ना पूछता है, ना हमें जरूरत है। अब अगर तुम मुझसे ये पूछोगे क्यों प्रूफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है? वी आर नॉट डूइंग ए PhD, क्लियर? चलिए ये बन गया सर्कल, और अब ये टेंजेंट को देखिए एक बार, ठीक, कभी भी आप टेंजेंट को किससे दिखाएंगे? T से, स्मॉल t से भी दिखा सकते हैं, सॉरी कैपिटल T से दिखाना होता है टेंजेंट, कैपिटल T, स्मॉल t ट्रांसवर्सल के लिए होता है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये टेंजेंट है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां से टेंजेंट और सर्कल कांटेक्ट में आ रहे हैं, और ये है आपका सेंटर, और ये है आपका रेडियस, ठीक है? ये है रेडियस और टेंजेंट, और ये जो रेडियस है OA, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। नो इफ एंड बट्स, डायरेक्टली हमको बात मान लेना, तो इसका मतलब कभी भी आपको ये टेंजेंट बना, सर्कल बना के दिया गया है, ये लाइन ऐसे जा रही है, आपने रेडियस बनाया, मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, इसमें आप कोई दो राय या फिर दो चिंतन मतन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर कहानी? चलिए ये हो गया आपका थ्योरम 1। ये देखो यहीं पर है वो, ऐसा उसको ना, ये OQ को आप पास लेके आते जाओ आते जाओ आते जाओ, फिर आप देखना जब आपको सबसे छोटी लाइन मिलेगी ना, वही लाइन की उस लाइन का एंगल देखना वो 90 डिग्री हो, वही बताएगा यहाँ पर, उसको क्यों प्रूव करना भी नहीं, ठीक है?
चाहो तो आप लोग एक बार रीड कर सकते हो। एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन है ना। हाँ, मैं तो पहले ही बोला था ये चैप्टर आज खत्म। चलिए ऊपर के रिमार्क देखिए एक बार आप लोग, ऊपर के रिमार्क देखिए। By theorem above, we can also conclude that any point on a circle there can be only one and only one tangent. हाँ या ना? हाँ. The line containing the radius to the point of the contact is also sometimes called the normal whatsoever. तो नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? कैन अ सर्कल हैव, नॉट एट अ पॉइंट। वही आया अच्छा हाँ समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ। इंफिनिटी। एक पॉइंट पे नहीं बोला दूसरा, ठीक है तब समझो। सर्कल के एक पॉइंट पे नहीं बोला उसने, पूरे सर्कल पे बोला। बना लो भाई इंफिनिटी, बात खत्म। अगला, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे टच करता है, कट करता है। So a line intersecting a circle in 2 points is called secant. Secant. ब्लैक बोर्ड तो व्हाइट बोर्ड से भी ब्लैक है, ब्लैक कलर। A circle can have dash parallel tangent at the most 2. नहीं, a circle can have dash parallel tangent at the most, हाँ 2 ही होगा। कैसा हुआ समझाओ। एक मिनट, आंसर चेक करो क्या ही है, तो अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। टू जी है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। और ये देखो, अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और आपने ये डायमीटर बना दिया, तो यहाँ से जाएगा एक टेंजेंट और यहाँ से जाएगा एक टेंजेंट। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो पैरेलल टेंजेंट तो दो ही हो सकते हैं। तरफ पे नहीं हो सकता है। ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बनाओ, लेकिन एक ही पेयर हुआ ना, मतलब 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर 4 टेंजेंट पैरेलल होंगे, तो भाई मतलब पेयर तो एक ही हुआ ना आखिरकार, वो उसकी बात कर रहा है। The common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact, POC। POC। चलिए आगे देखें। ओ, पता नहीं क्या है ये, देखो तो हम लोग से बनाओ। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 मीट द लाइन एट द सेंटर O। तो ये एक सर्कल है, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। ये है रेडियस 5 और यहाँ पे मीट कर रहा है एट सेंटर O एट द पॉइंट Q, सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये OQ है और ये टेंजेंट है। 12 सेंटीमीटर सबसे बड़ी क्वेश्चन है। मेरा नाम क्या है? नहीं भाई, बना रहा हूँ एक मिनट। टेंजेंट PQ, ठीक है भाई, ये हो गया PQ। अब एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, तो ये है सर्कल और ये पॉइंट है P ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट Q। ओके, ये है, और यहां से ये लाइन जा रही है ऐसे Q पर, सच दैट OQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकाल लो, ठीक है, रूट 1 बनाया आएगा, बात खत्म। Draw a circle and 2 lines parallel to the given line such that one is tangent and the other is secant.
बच्चे लोग वाला बात है, कर लेना अपने से। ठीक, चलिए प्रूव करिए इसको। और सीधी सी बात है, प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, अपने आप हो जाएगा। बुक से देख के तो कोई भी कर लेगा शक्तिमान। हाँ, तो डायग्राम ही तो डायग्राम यहाँ से बना लो। इससे मजा नहीं आ रही। कोई बात नहीं। और बनाओ, जल्दी बनाओ। कहाँ से आ गया यहाँ पर? इसमें सॉल्यूशन पे दिया है। चलिए देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल PT1O एंड PT2O। हाँ देखो ना, बता रहा हूँ। सो OT1 इज इक्वल टू OT2, क्यों होगा? रेडियस है, ठीक है अमन। उसके बाद अगर आप देखें तो PO इज इक्वल टू OP, ये क्यों है? कॉमन है, और साथ ही साथ हाइपोटेनियस भी है वो। एंड एंगल OT1P इज इक्वल टू एंगल OT2P, ईच 90 डिग्री है। तो भाई आप क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? Therefore triangle PT1O is congruent to triangle PT2O. Therefore this implies PT1, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं बाय RHS रूल, और फिर यहाँ पे लिखेंगे therefore PT1 is equal to PT2 CPCD। ये हो गया आपका प्रूफ। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, आपके पास सर्कल है, सर्कल में दो लाइन दिया हुआ है जो कि टेंजेंट है T1 एंड T2, ठीक है। अब देखिए एक बार आप T1 एंड T2 आर टू लाइन्स, ठीक है, एंड PQ act as transversal. Also अगर आप देखें तो एंगल T1QO, एंगल T1QO बराबर है एंगल T2PO, एंगल T2PO which is alternate interior angle। ऑल्टरनेट भी आएगा ना सर, corresponding आएगा। नहीं, ऑल्टरनेट आएगा। ये देखो ना, आप मैंने ऐसे ऐसे, ये देखो ये लाइन होती है, ऐसे करते हैं तो ये ऐसा, ये ऐसा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना। कॉरेस्पॉन्डिंग से हो जाएगा। corresponding से ही होगा सर, क्योंकि T1 क्यों वो है। कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो 90 डिग्री है। अगर कुछ और एंगल हो तो बात अलग है, आप कहीं से भी करो 90 डिग्री ही आना है। ये नहीं है समझ में? मैंने ये बोला, देखो ना, जैसे ये देखो एक्स बन रहा है यहाँ पर, इधर का इधर ऐसा, इधर का इधर का, ये देखो ना ट्रांसवर्सल की तरह दिख रहा है ये। और जो आपको कौन बोला करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा ऐसा होता है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर AIA। ऑल्सो these angles are AIA, hence T1 is parallel to T2। बात खत्म। The length of a tangent from a point at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, फिर उस सर्कल को नीचे ले आएंगे। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए हो गया आपका, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ये सेंटर है
तो ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर, और इस टेंजेंट की जो लेंथ है यहाँ पर वो कितनी है, ये है 4 सेंटीमीटर। अच्छा क्या करूं अब मैं, क्या निकालूं बताओ। मास्टर आ गए। समझ आया समझ में। ऐसे यार बना लेता हूँ डायग्राम, काम आएगी। अरे रहने दे भाई, चल रहा है मैं खुद बोलो मैं रहने दे। कलर डायग्राम बनाया हो। चलो बाय डिफॉल्ट ये आप लोग के पास आएगा 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास AC कितना आएगा, 2 इंटू ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। अभी कहाँ से आया, मैंने क्यों बोल दी ये भी सुन लो सबके सब, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लिखूंगा नहीं मैं इसको। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पिछले साल पढ़े थे। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट किया तो ए बी कितना आया 4, तो BC भी कितना हुआ 4, BC कितना हो गया 8। ठीक है, अब ये वो चीजें हैं जो पुराने पाप कभी पीछा नहीं छोड़ते, उन्हीं में से का एग्जाम्पल है ये। ठीक, रिकॉर्डिंग चालू है और आपको ये नहीं देखना है ना, ये देखना है, हाँ इसको देखना है। चलो देखो, तो अगर मैं एक बात कहूँ इस फिगर से, तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिए कि ये B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, D एक्सटर्नल पॉइंट है और C एक्सटर्नल पॉइंट है, जहां से दो दो ट्रांसवर्सल सॉरी टेंजेंट जा करके उसको टच कर रहे हैं सर्कल को। भले वो क्वाड्रेटिक के पार्ट है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर जब मैं बोल रहा हूं देखो कि ABCD सर्कल के लिए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है, जहां से दो दो टेंजेंट आकर के सर्कल को टच कर रहे हैं। इतना समझ में आया क्या, आया ना। चलिए अब हमको थ्योरम 2 से पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, तो अब अगर मैं यहां से देखूं तो फ्रॉम फिगर, बाकी चीजें गिवन जो थी मैंने बोल दिया ना, याद रखना, लिखा नहीं है मैंने। फ्रॉम फिगर देखो एक बार, डी आर इज इक्वल टू डी एस, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ए एस इज इक्वल टू ए पी और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये समझ में आया क्या, बस पहले ये बताओ। अप्लाइंग थ्योरम 10.2, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए से यहाँ पे जो टेंजेंट जा रहा है, ए से यहाँ पे जो टेंजेंट जा रहा है उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो यहाँ जो टेंजेंट जा रहा है उसका नाम क्या है, ए एस, और यहाँ जा रहा है एपी, ए एस इज इक्वल टू एपी लिख दिया मैंने, क्या गलत किया। सर रीजन भी लिख दो कि ये सब गर्मी के बाद हाँ पहले तो यहाँ तक तो कंफर्म करो बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ओ शक्तिमान, इसको बना कर बनाकर बहुत लेट हो जाएगा, समझ चुपचाप चल, इधर देख ले यार, देख ले इधर। चलिए देखिए अब, सो अब आपको करना क्या है कि भाई ए बी प्लस सी डी, तो ए बी है यहाँ पर और ए बी के साथ क्या करना है, सी डी प्लस, तो सी डी मतलब अपोजिट वाला, ठीक है। तो अपोजिट वाला कौन कौन है, आया हम समझ में।
टोटल काम इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका था, रीअरेंजमेंट का। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ये पहला तो प्रैक्टिस और दूसरा दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। मैंने उन साइड्स को साइड में लिया, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट थी मेरे को। रात को रखनी है क्लास, आज नहीं। 10 नाइट आउट दिसंबर में। सितंबर में खत्म हुआ था। मैंने बोला था मिड टर्म के बाद, बोला था ना भाई, मिड टर्म के जस्ट बाद नहीं बोला था। अभी अच्छा ही लगेगा, दिसंबर के महीने में सोचो मस्त ठंडी रहेगा, मैगी बना के खाएंगे, बाहर आग जला के खाएंगे, अच्छा लगेगा। अभी गर्मी लगेगी, कोई मतलब नहीं। बाहर है ना भाई, बाहर है ना। सब मिलेगा। हो गया, चलो देखो। अब है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 के लिए कॉपी किए और इसको छोटा किए और ये फिगर अलग रख लीजिए। सर एग्जाम में डायग्राम देंगे। हाँ इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। सिर्फ उसकी बात बोल रहा था मैं, किसके, सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप उम्मीद करिए अपने आप से कि मेरे को बिना डायग्राम के ही बनाना है। बाकी सबके वीडियो मॉड्यूल हाँ उसमें भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता। एक बोलो। आई एम नॉट द एग्जामिनर। चलिए देवी और सज्जनों, देखिए तो एक बार यहाँ पर फिगर 10.13 है, एक्स वाई है एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ऊपर है एक्स वाई, नीचे है एक्स डैश वाई डैश और सेंटर है क्या है, ओ है। अंदर टेंजेंट ए बी विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई ए पर काट रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काट रहा है। तो ए सी ए बी नाम का टेंजेंट है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, वेर एंगल, हाँ ए ओ बी इज 90 डिग्री। चलो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो आप। देख रहा है कि 90 वेरी गुड। सर लेकिन लाइन तो दे दी है ना, 90 डिग्री कैसे बनेगा? देखिए दीदी, सबसे पहले आपको जवाब देना चाहूंगा, बेटा मैथ्स में जो दिखता है वो होता नहीं है ना, याद रखना जब तक ना बोला जाए। ठीक है, मैं 90 डिग्री बनाकर ग्राउंड के साथ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर मेरे पर क्वेश्चन पढ़ रहा है और अगर मैथ्स में बोला जाए कि ये इंसान खड़ा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट लॉजिक के हिसाब से सीधे ही खड़ा होगा। लेकिन अगर मान लो टॉपिक कुछ और है कि भाई ये इंसान स्लैंट भी खड़ा हो सकता है ऐसे करके, आई हैव दैट सुपर नेचुरल पावर कि मैं ऐसे भी हो जाऊं, तब उस केस में अगर आपको पूछना पड़ेगा सर खड़ी कैसे यहाँ बताइए, ऐसा है ना। चलो, तो वो दिख रहा है वो गलत चीज है, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ सो चलिए देखें, यहाँ पर कुछ बताऊंगी, किसी के पास है कुछ क्या सर? इनिशिएशन कुछ है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। मैं तो क्या देख रहा हूँ, बताओ। ग्रीन टी शर्ट टुगेदर। सर थोड़े बहुत है। हाँ बताइए मैडम। सर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश वो दोनों पैरेलल चाहिए, हम पैरेलल एक्स प्लस टू है, तो ऑब्वियसली एंगल वाई थ्री वो 90 डिग्री होगा, 90 वो भी 90। हाँ ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ये लो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। हाँ ये लो, हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। और
सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं वो तो नहीं पता, नहीं जो बोला तुमने वो सही है, इतना सत्य है। कोई लाइन है हम्म और उस लाइन के ऊपर y को t को खड़े करना है। हम्म तो अगर वैसा देखा जाए तो एंगल y को t प्लस एंगल a को b प्लस एंगल p को y। देखते हैं कुछ लगभग पहुंच गए क्वेश्चन। और किसी के पास कुछ हिंट या मैं फिर अपना बताऊं? बताओ चलो देखो, सबसे पहले आप करेंगे ज्वाइन ओ सी, शायद जरूरत ही ना पड़ेगी, नहीं करो मत करो, नहीं है जरूरत उसी। चलिए देखिए, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट है, हाँ या ना? एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाले सभी टेंजेंट जो होते हैं उनका लेंथ कितना होता है? इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज पी वाई बराबर ए सी। यहां तक ठीक है। इन अ सिमिलर वे डायरेक्टली मैं लिखूंगा, सिमिलरली क्यू बी इज इक्वल टू वाई सी। क्यू बी इज, या बी क्यू ज्यादा अच्छा लगता है, तो बी क्यू इज इक्वल टू सी वाई। यहां तक समझ में आता है क्या सबको? बीसी 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 प्रिंटिंग मिस्टेक। नहीं वो बी क्यू है। ओके, हाँ वी हैव टू ज्वाइन नाउ, ज्वाइन ओसी करना पड़ेगा। तो ज्वाइन किए ओसी, यहां तक ठीक है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझो। तो ये भी 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहां तक समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ चलो। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, तो वो भी 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है कहानी? चलिए अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। सड़ा हुआ कलर लिया हुआ है मैंने, पिंक, ये अच्छा लग रहा है, चलो। अब देखिए, अगर मैं आप लोग को बोलूंगा कि मेरे को ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, करके दिखाओ जल्दी से। और मेरे को करके दिखाओ ट्राइंगल बी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। हाँ भाई, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? पक्का? पहले एक बार देख लो, मैंने वीडियो को आगे देखिए। अब एक बात देखो बेटा इधर सबके साथ, ये एंगल है, ये देखो, ये एंगल है x, तो ये एंगल भी कितना हुआ? x। ये देखना, ये एंगल है y, तो ये एंगल भी कितना होगा? y। ध्यान से समझो एक बार क्या बोला मैंने। Therefore एंगल पी ओ
ए बराबर एंगल सी ओ ए एंड एंगल क्यू सॉरी एंगल क्यू ओ बी एंगल क्यू ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी। क्यों? सीपीसीटी से, सीपीसीटी ऑफ दिस। यहां तक क्लियर हो कहानी दीदी लोग? चलो अब देखो सिंस, क्या सिंस? सिंस पी ओ क्यू वॉज diameter, sorry was नहीं बोलना चाहिए, is diameter and diameter is a straight line, therefore x plus y must be कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 2x plus y is equal to 180 एंड x plus y बराबर 90 डिग्री। अब देखिए जिस एंगल की आप बात करना चाह रहे थे वो एक्चुअली एक्स वाई ही है, एक्स प्लस वाई है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके, ठीक है। तो अब आप यहां से बोल दीजिए, देखिए एक्स वाई किसके बराबर है? हियर एंगल बी ओ वाई, एंगल बी ओ वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चल prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center। तो सबसे पहले आपने बनाना है एक सर्कल, ये बन गया सर्कल। फिर उसके बाद आप एक बनाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से आप बनाएंगे पहला टेंजेंट T1, ये पॉइंट है P, सेंटर है O, और ये है दूसरा टेंजेंट। कर लिया ना, बात पता मेरे, है ना। चलो इतना तो बना लिया हमने। एक्सटर्नल पॉइंट हुआ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। हाँ भाई, तो जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। इससे आसान सवाल क्या होगा तुम लोग बताओ? इससे आसान सवाल और क्या हो? नहीं पता ये क्या इसमें आसान है। ये थोड़ा सा ना ऐसे है ना, मतलब हाँ ये 90 डिग्री है मतलब, और ये ट्रायंगल नहीं है ना, याद रखना मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है। ये एक्चुअली बनना ऐसे चाहिए इधर, ऐसा ऐसा अरे यार ऐसा 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 और ऐसा। अच्छे से बनाओगे तो ऐसा बनेगा P, T1, T2, O। अब बताओ ये इसका एक्चुअल फिगर है। ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, तो उसी से बना, छुट्टी जाओ, ऐश करो। हाँ मेरी तरफ से, सच्ची, बस मम्मी को मत दिखना आपने, ठीक है। कुछ होमवर्क दे रहे वो सर आई कैसा लगा मेरा मजाक? इतना एनर्जी ट्यूशन आने के लिए लगता ना। हाँ अरे मैंने बोला ना बेटा कि आप इसको भी लगो मत, देखो इसको देखो, ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, मैंने गलती से बना दिया। वेरी गुड, दीदी ने बोला ना पीओ को ज्वाइन करो, नहीं करना है। देखिए ये क्वाड्रेटल है कि नहीं, पहले भी ये बताओ। T1 P, T2 O क्वाड्रेटल है या नहीं? T1 P, T2 O
इज इट अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट? Yes. भाई वो क्वाड्रिलेटरल बस ऐसा दिख रहा है, ये देखो ऐसा दिख रहा है, बस दिक्कत क्या है तो क्वाड्रिलेटरल ना। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है? 360। 90 पहले ही दे दिया है, 90 पहले ही दे दिया है, बाकी बचे एंगल कितने होंगे? x प्लस वाई 180 डिग्री। हेंस प्रूव। Sir, आपको चलो देखो, चलो देखो यार जल्दी से देखो, इसको याद रेफरेंस में लेना, याद रखना, ठीक है। सिंस T1 P T2 O is a quadrilateral having angle OT1P is equal to angle OT2P बराबर 90 डिग्री। Let angle T1O T2 is equal to X and angle T1P T2 is equal to Y by angle sum property। एंगल OT1P प्लस एंगल OT2P प्लस x प्लस वाई बराबर 360। देखिए सब लोग समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इन दोनों को उधर ले जाते हैं यार। बस तो कर लो। क्या करेंगे लास्ट टाइम कर लो। एक्सरसाइज 11.2 का 11.2 कौन सा चैप्टर है? हो गया? एक सेकंड सर, आप इधर आइए। ठीक है अमन, इधर समझ में आया? हमें समझ में आया। ग्रीन टी शर्ट पीछे बीटी लोग दोनों को समझ में आया? खरगोन पीला टी शर्ट एक दो क्वेश्चन मेरे से तो पूछो। तो आ ही गया होगा, आई नो। मेरे से पूछो। आरा समझ में आया? नहीं, आगे से थोड़ा सा तो समझ रहा है। वो बाय ASP वाला नहीं आया, बाकी सब आया। भाई एस की क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, जो एंगल सम प्रॉपर्टी और क्वाड्रेंट कितना होता है? 360 होता है ना। करिए पता चला फिर। राइस में था ना ये। हो गया था। नहीं तो बहुत कुछ था। टू वी कंटिन्यू टुमारो। नहीं नहीं नहीं, बस 5 मिनट छोड़ दूंगा मैं। 5 मिनट बचे हैं। हाँ तो 5 मिनट भाई, a lot can happen in 5 minutes। आगे बढ़े। ठीक है तो रुकूंगा नहीं बेटा मैं। ये देख बाकी लोग भी बैठे हैं, सबसे आखिरी में तू ही बोलता है कि सर नहीं हुआ है, जबकि सबसे सामने बैठा है। हाँ भाई सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मैंने स्किप करवा दिया तुमको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11। हुआ क्या? सर क्योंकि ये सब ग्रुप वाले हैं, बता रहा हूँ देखो, इसके क्वेश्चन 5 एंड 11 ये हुआ रेस्ट एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस और होमवर्क एंड DIY।
ठीक है, एक्सरसाइज के सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन छुड़वाए, बाकी शुरुआत के 4 एमसीक्यू, नीचे के 2 क्वेश्चन, बाकी सारे एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करेंगे। और फिर उसके बाद सर जो नहीं बना